हेलो। आज का जो हमारा स्किट है जो हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं उसका जो शीर्षक है वो है संसारिक अभिलाषाएं और उससे मुक्ति। हम इसमें दो बच्चों का जिक्र दिखाते हैं कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी पाई जाती है, जिसमें से एक बच्चा जो है वो अच्छी संगति को रखने वाला, मसीहत में आगे बढ़ने वाला है और उसका नाम आशीष है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है पॉल है, जो कि एक मसीह परिवार से है पर वो केवल नाम का मसीही है। उसके जीवन में यीशु मसीह कहीं भी नहीं पाए जाते हैं और उसने अपना जीवन, पूरा जीवन इस वक्त बुरी संगति में और बुरे लोगों के बीच में दे रखा है। और दोनों ही क्लासमेट्स हैं, दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ते हैं। उनके कन्वर्सेशन का जिक्र हम स्कूल में कुछ इस प्रकार से देखते हैं। हाय पॉल, कैसे हाय हो? आशीष, ठीक है। तुम कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं। और पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो यार ठीक ठाक ही चल रही है। चलो अच्छा। ए पॉल, जरा 2 मिनट सुनना। हाँ भाई बोलो। और भाई कैसे हो? ठीक है भाई, और बताओ सब बढ़िया है। आज मिल रहे हो छुट्टी के बाद? कहाँ पर? स्कूल के बगल वाले बार में। ठीक है, ओके ओके। ठीक है भैया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बच्चों की छुट्टी, स्कूल की छुट्टी होती है और वो अपने घर को जाते हैं। तभी बीच रास्ते में कुछ इस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है। अरे पॉल, कहाँ जा रहे हो? आशीष तुम घर चलो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। और पॉल अपने प्रिय दोस्त आशीष को छोड़ करके अपने उन दोस्तों के साथ जो बुरी संगति करने वाले हैं जा करके बार में बैठ करके नशा पानी करता है। और भाई क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। ब्रो कैसे हो? अरे यार बनाओ दो, नया कड़क लेके आए हो। लो ट्राई करोगे? ये ब्रांड तो अच्छा है। दो इसको और दो। कुछ नया लेके आओ, ये नया अकेले अकेले हमको भी दो। लो ये पियो, ये ट्राई करो। हाँ, ये कहाँ से मिला? लंदन से लाया गया है। अरे वाह, मस्त है यार, एकदम झकास। चल ठीक है, चलते हैं भाई, क्योंकि कल एग्जाम है, आखिरी पेपर है। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो ठीक ठाक ही चल रही है। और तुम्हारा कोई एग्जाम है ना कल? हाँ एग्जाम है। देखो भाई, हम लोग पढ़ाई करते नहीं हैं हम लोग की, देखो हम लोग की फ्रेंडशिप है, हम लोग की फ्रेंडशिप है, हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई में क्या रखा है यार? पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया करो। हम लोग तरह दिन भर रेस्ट किया करो जैसे हम लोग करते हैं। नहीं भाई, अब कल आखिरी एग्जाम है, दे दे, उसके बाद फिर आते ही हैं। मस्त रहा करो। चलते हैं, ओके बाय। इस प्रकार से पॉल अपने दोस्तों को विदा करके अपने घर पहुंचता है और वो नशे की हालत में धुत है और उसकी मुलाकात उसके पिताजी से होती है। पॉल, पापा जी, कैसा रहा आज का दिन? पापा जी ठीक ही था। कल तुम्हारा एग्जाम है ना? हाँ पापा जी, किस चीज का पेपर है? मैथ का एग्जाम है, आखिरी पेपर है, जा रहा हूँ रूम में पढ़ाई करने। ठीक है, जाओ। इस प्रकार से पॉल नशे की हालत में अपने एग्ज़ाम की तैयारी को करने के लिए अपने रूम में जाता है और साथ ही उसका दोस्त आशीष अपने घर में इस प्रकार से पढ़ाई करता है और दोनों ही अपने घरों में अपने लास्ट पेपर मैथ्स के लिए इस प्रकार से तैयारी करते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कुछ, एकदम सर दर्द कर रहा है। नहीं छोड़ो, बाद में पढ़ेंगे, कौन पढ़े, हटाओ, नींद आ रहा है, सो जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पॉल ज़्यादा नशा करने के कारण उसके सिर में दर्द होता है और दर्द होने के कारण वो अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता है। और दूसरी ओर हम आशीष को देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को पूरा करता है और अपने पढ़ाई को ख़त्म करके वो बाइबल पढ़ता है और बाइबल को पढ़ने के बाद
घुटनों पे आकर के प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता है और खुद को पूर्ण रीति से प्रभु को सौंप करके अपने एग्ज़ाम के लिए खुद को सौंपता है। अब वो समय आता है कि जब बच्चे अपने एग्ज़ाम दे चुके होते हैं और अब उनके रिज़ल्ट का टाइम आता है और रिज़ल्ट उनके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे आ करके चिपक जाता है, जहां वो बच्चे अपने रिज़ल्ट को देखने के लिए स्कूल पहुंचते हैं और कुछ इस प्रकार का दृश्य हमें अपने उनके स्कूल में देखने को मिलता है। चलो देखते हैं। भाई हमें भी देखने दो। अरे यार मेरा तो इसमें नाम ही नहीं है। अरे यार मेरा शर्ट हो भाई, मेरा भी नहीं है इसमें यार। हमें भी देखो। अरे यार टॉप कौन किया है? देखो देखो, अबे आशीष किया है यार। अरे यार छोड़ो। अरे मैं टॉप कर गया, थैंक यू जी। और भाई तुम्हारा क्या हुआ? भाई मेरा तो नाम ही नहीं है इसमें यार, लगता है फेल हो गया। हाँ भाई। कैसे फेल हो गया? चलो कोई बात नहीं यार, मस्त रहो, एंजॉय करो लाइफ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पॉल अपने रिज़ल्ट को ले करके अपने घर वापस पहुंचता है और उसकी मुलाकात उसके पापा से कुछ इस प्रकार से होती है। पॉल, आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ? पापा मैं फेल हो गया पापा। क्या तुम फेल हो गए? तुम तो अपने कमरे में बैठ के देर रात तक पढ़ाई क्या करते थे? क्या इसीलिए हम तुमको पढ़ा रहे थे कि तुम ऐसा रिजल्ट लेके आओ? निकल जाओ मेरी नजर के सामने से। इस प्रकार से पॉल काफ़ी निराश हो करके अपने पापा की डांट सुन करके अपने घर के बाहर जा करके अपना सर पकड़ करके बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में उसकी मुलाकात उसके प्रिय और मसीही दोस्त आशीष से होती है। अरे पॉल, तुम यहाँ? तुम इतने निराश क्यों हो? क्या हुआ? यार आशीष, मेरा नाम नहीं, दिन रात पढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन जब भी पढ़ता हूँ तो सर में इतना तेज़ दर्द करता है, मैं पढ़ नहीं पाता। यार मेरे लगता है कि नशे के कारण, वो बुरी संगति के कारण यार यहाँ पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं हुआ यार, एकदम परेशान हो गया यार। देखो कोई बात नहीं, फेल होना पास होना तो लगा रहता है, अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं फ़िलहाल के लिए तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा, अगर तुम चाहो तो। मेरे एक मेंटर हैं, मैं तुम्हें अपने मेंटर से मिलवाना चाहूँगा जो तुम्हारी ज़िंदगी की मुसीबतों को समझेंगे और ना कि केवल समझेंगे बल्कि उसका हल भी तुम्हें निकाल के बताएंगे और तुम उस पर चल सकोगे। क्या तुम उनके साथ, उनके पास चलना चाहोगे? हाँ चल। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आशीष पॉल के संग अपने पास्टर के पास जाता है ताकि वो उसकी बिगड़ी हुई ज़िंदगी की मदद कर सके। उन पास्टर का नाम संदीप है। अरे पास्टर, जय मसीह की। और कैसे हैं? और बताओ कैसे आना हुआ? बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा आपके पास मिल लूँ। मैं साथ ही में अपने दोस्त को भी लेकर आया हूँ। ओके ठीक है, आओ बैठो बैठो। जय मसीह की पास है। पाजी साहब, ये मेरे दोस्त, इनका नाम पॉल है। इनके जीवन में कुछ मुसीबतें चल रही हैं जो अपनी कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं और मैं इन्हें इस उम्मीद से आपके पास लेकर आया हूँ ताकि ये आप इसके कुछ मुसीबतों को प्रभु परमेश्वर के वचन से समझाएं ताकि अपने मुसीबतों से ये छुटकारा पा सके और परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मान कर ये अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाएं। हेलो पॉल, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ हैं? मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। नशे के कारण मेरा सर इतना तेज़ दर्द करता है कि मैं कोशिश करता हूँ तो भी नहीं हो पाता है।
मेरे बुरे दोस्त, मेरी बुरी संगति के कारण, मेरे नशे के कारण मैं फेल हो गया, पढ़ाई भी नहीं कर पाया। अब मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बहुत बहुत तकलीफ होती, बहुत परेशान मैं हूँ। जी बिल्कुल, हम सब आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बताऊं कि परमेश्वर आपके जीवन से, मेरे जीवन से, या जितने लोग हैं, जितने मानव जाति हैं, जितने लोगों को परमेश्वर ने बनाया है, उनके जीवन से क्या चाहता है। तो मैं आपको वचन से, कुछ बाइबल के वचन से बताना चाहूँगा, और हम देखते हैं बाइबल से। जी यहाँ पे इस सवोपदेशक 11 अध्याय उसका 9 पद से 10 पढ़ेंगे आपके सामने कि किस प्रकार पर सुलेमान से जी कि परमेश्वर हमारे जीवन से, हम नौजवानों से क्या चाहता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन अपनी मनमानी कर, आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु कि इन सब बातों के लिए, इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जी अपने मन में से खेद को और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि जवानी दोनों बेकार हैं। अपने के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। परमेश्वर ने अपने दास सुलेमान से ये जब बातें कही और सुलेमान ने इस चीज़ को बताया, तो इसमें हम देखते हैं कि जवानी हमारी व्यर्थ है यदि हम अपनी जवानी को शराब के नशे में, झूठ, व्यभिचार, छल कपट या इधर उधर की मार पिटाई, झगड़े लड़ाई, इन सब से हमें परे रहना है, जो कि परमेश्वर हमसे ये कहता है। मैं आपके सामने एक वचन और पढ़ना चाहूँगा कि देखिए परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। जी आपको मैं पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, जी क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। ने किस तरीके से बताया कि परमेश्वर नौजवानों से क्या चाहता है और यीशु मसीह क्या कहता है अपने नौजवानों से, जी कि जो शरीर है उसके अंदर परमेश्वर चलती है। हम सब के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, जो उसकी आत्मा पवित्र है और हमारे अंदर है। यदि हम नशे में, शराब से, गुटखा से, इन सब चीज़ों से और भी बहुत सी तरह तरह के पाप हैं, जो नशे हैं, जो हमें अशुद्ध करती है, हमारी शरीर और आत्मा दोनों नष्ट होती है। इसलिए परमेश्वर कहता है, जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। जी और इसलिए नीति वचन 29 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है कि जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा और फिर उसका उपाय कोई काम नहीं आएगा। इसलिए मत्ती 6 अध्याय उसका 33 पद में पढ़ते हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जी मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर को अपने तन मन से, अपनी आत्मा, शरीर सब परमेश्वर को समर्पण करना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर को
अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा और क्रूस पर चढ़ गया। आप जानते हैं कि हमारे जीवनों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। जी हमारा एक ही प्रभु है और वो है प्रभु यीशु मसीह। क्या आप परमेश्वर को अपने आप को सौंपते हैं? जी, मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता दूंगा और मैं अपने परिवार, अपने पिता, अपने सभी दोस्तों के सामने एक अच्छा व्यक्ति बन के दिखाऊंगा और साथ ही परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे जो प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए वचनों हैं उनका स्मरण करते हुए अपना जीवन जीऊंगा। मैं सभी बुरी संगति और सभी नशे पदार्थ सब कुछ छोड़ दूंगा। हम सब यही आशा करते हैं कि आप परमेश्वर को अपने आप को सौंपेंगे और आपके जीवन से परमेश्वर अपनी सेवकाई लेगा, अपना आशीष आपके द्वारा सभी तक पहुंचाएगा और हम सब आपके लिए दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी हम सबों को एक इस दुनिया में प्रभु ने आपने भेजा है ताकि मैं आपके सेवा को पूरा कर सकूं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पौल के लिए जो आज वो पश्चाताप करता है प्रभु और आपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता है कि वो सही मार्ग को चलेगा और आपके बताए हुए अनुसार चलेगा। प्रभु मैं प्रभु इस पौल के लिए ही नहीं परंतु और भी ऐसे पौल हैं जो हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे देश में पाए जाते हैं। प्रभु हम उनके लिए भी और तमाम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो इस दुनिया में रहकर जन्म से ईसाई हैं पर वो मसीहत को नहीं जानते। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी आत्मा उन पर उड़ेलें ताकि वो लोग मन फिराएं और आपके राज्य में प्रवेश करें। हे पिता, आप हमसे यही अपेक्षा रखते हैं, आपकी यही आशा है कि हम सब आपकी तरफ हो और आपके वचन को सुने। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम देखते हैं जवानी हमारी बेकार है क्योंकि हम अपने आप को उस पाप की मजदूरी में जोतते हैं प्रभु जी जहाँ पे हमको कोई फ़ायदा नहीं है। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हम उन जवानों के लिए जिनके माता पिता परेशान हैं, जिनके माता पिता अपने बच्चों को जवानी में नशा मुक्ति केंद्र भेजते प्रभु जी ताकि वो सुधर कर आएँ और उनके साथ रह सके। प्रभु, हम उन माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके जीवनों को सुरक्षित रखिए प्रभु। हम जानते हैं उनके माता पिता बहुत परेशान हैं और मैं उन जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस तरीके से अपने माता पिता को सताते हैं, शराब के नशे में है प्रभु, चोरी में है, झूठ, व्यभिचार, हर तरह के गुनाह। हे पिता परमेश्वर, आप उन सब को क्षमा करें और उन सब को मन फिराने का मौका दीजिए ताकि वो लोग मन फिराएं और आपके राज में प्रवेश करें। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा हम सब के साथ यही है कि हम आपकी वचनों पर चलें, आपकी इच्छा को पूरा करें जैसा आपने हम सब से प्रेम किया। हे पिता, हमें ये अवसर दीजिए कि हम सब एक दूसरे को प्रेम करें और आपके संगति में हो सके। प्रभु जी, आपने समय समय पर अपने संतों और नबियों को भेजकर ये चेतावनी दी है कि प्रभु जी मन फेरे, लेकिन लोगों ने नहीं सुनी। हे पिता, वो समय भी आया कि आप स्वर्ग से आप खुद इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर आ गए और अपने काम को पूरा भी किया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन जवानों के लिए जो शराब के नशे में या शराब के नशे में या उसमें डूबकर अपने आप को, अपने जीवन को खो देते हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये अवसर ऐसा ना आए कि लोग अपने जानों को शराब की वजह से नष्ट करें या किसी और चीज़ों से नष्ट करें। प्रभु, हम चाहते हैं कि वो लोग अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करें ताकि उनकी आत्माएं बच जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं भाई पौल के लिए कि प्रभु आज वो आपके बहुत भरोसे से आए हैं कि आज आपके वचन से वो सीखें और वो चाहते हैं कि प्रभु जी आपके राज में प्रवेश करें और आपकी संगति में जाएं। हे पिता परमेश्वर, हम इनको और ऐसे तमाम पौल और जॉन को जो इस मोहल्ले में और इस शहर में रहते हैं प्रभु,
आप उन सब के साथ हो और उन सब की मदद करिए। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, और ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 इस प्रकार से हम देखते हैं, ठीक है पता चलते हैं। जय मसीह। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पॉल का जीवन किस प्रकार से बिगड़ा हुआ था, और एक पास्टर के हेल्प से, और सबसे बड़ी चीज़ कि परमेश्वर के उनके पास्टर ने उन्हें सुनाया और उन्होंने अपने जीवन में एक कमिटमेंट लिया। वो ये कमिटमेंट था कि वो पूर्ण रीति से प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान करके, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान करके अपने जीवन को और अपने सारे कामों को पूरा करेंगे। और मेरी ये आशा है कि जितने भी लोग ये सुन रहे होंगे, और ख़ास तौर से हमारे वो भाई, हमारे वो छोटे और बड़े भाई, या हमारे वो आंटी अंकल जो इस प्रकार के लत में पड़े हुए हैं, प्रभु का वचन उनसे कहता है कि हमें उन सारी चीज़ों को छोड़ना होगा, क्योंकि मंदिर और बड़ी चीज़ नहीं है जो हम अपने आसपास देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। परमेश्वर हमसे कहता है कि हमारा जो शरीर है, हर एक विश्वासी का जो शरीर है, वही परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आराधना करता है, और हम नष्ट होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। परमेश्वर का एक और वचन है चाहता हूँ, जो यशाया नबी की किताब में हमें मिलता है, उसका 5वां अध्याय, उसकी 22वीं आयत में परमेश्वर का हाय उन पर जो दाखमधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर। स्थापित है वो लोग जो इस प्रकार का काम करते हैं। अगर हम मसीहत में बुलाए गए हैं, अगर हमने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया और ये विश्वास किया है, तो हम शापित होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, परंतु हमें हर उन आशीषों को पाना है जो परमेश्वर हमारे लिए क्या कर दिया है, रख दिया है। परमेश्वर बोलता है कि जब हम गर्भी में थे तभी से उन्होंने हमारे ऊपर चित्त लगा दिया है। तो हम ये विश्वास करते हैं और हमारी ये आशा है, और परमेश्वर का वचन हमसे ये बताता है कि अगर हमें मसीहत में आगे बढ़ना है तो हमें वचन को सुनना है, क्योंकि सुनने से ही जो होता है विश्वास होता है। जिस प्रकार से हम पॉल के जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार से पास्टर के वचनों को जो कलाम में लिखा हुआ था उन्होंने सुना और अपने जीवन को बदला। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस स्किट से बहुत कुछ सीखे होंगे, और आने वाला जो टाइम है वो अपने हम पास्टर साहब को देना चाहते हैं कि वो आएँ और वचन की शेयरिंग करें। थैंक यू।